अगर आप सरकारों के साथ मिलते हैं। बिल्कुल, और अब जिस तरह से विकास की पटरी पर इन इलाकों में विकास दौड़ रहा है वो देखने की बात है। सामाजिक आर्थिक स्थितियां बदली हैं और सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि हम एक के बाद एक आपको जिनको कभी गढ़ कहा जाता था नक्सलवाद का, उन तस्वीरों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। गढ़चिरौली की बात करेंगे, ये नाम आपने सुना होगा। गढ़चिरौली में जहां कभी नक्सल के खौफ का साया था, वहां अब तिरंगे की छांव में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। नक्सलवाद से मुक्ति के बाद गांवों में सुरक्षा, भरोसे और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। जिस जगह पर कभी तिरंगे की जगह काले झंडे फहराए जाते थे, काले झंडे लहराए जाते थे, वहीं अब बच्चे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ आकाश को गुंजा रहे हैं, आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में है। तो देखिए, डर के साए से तिरंगे की छांव तक पहुंचते गढ़चिरौली की यह विशेष रिपोर्ट। दक्षिणी गढ़चिरौली का भामरागढ़ तालुका उन जगहों में से है जहां नक्सल हिंसा सबसे ज्यादा एक समय हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ अब यहाँ पे परिस्थितियां बदली हैं। जो ये शांति कभी भय, डर, दहशत का पर्याय बने हुए थे, अब यहाँ पर लोगों के पास ट्रैक्टर है, पशुपालन की व्यवस्था है, उनके पास मवेशियां हैं और साथ में उनके पास जीवन यापन करने के तमाम सारे संसाधन हैं। पहली बार यहाँ बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और बिना किसी आशंका के स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मई में महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया, लेकिन सुरक्षा निगरानी अब भी जारी है ताकि पड़ोसी राज्यों से किसी भी संभावित घुसपैठ को रोका जा सके। जिन बिहड़ों में कभी नक्सलियों की समानांतर और गैर संवैधानिक व्यवस्था चलती थी, वहां अब संविधान और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। पहले हम डर के साए में रहते थे, लेकिन अब हम मिलजुल कर रहते हैं। हम यहाँ अब सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले नक्सलियों से हमें डर कर रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं। पहले नक्सलियों से हमें डर कर रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं। वक्त बदला है। कभी स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर फहराए तिरंगे को उतारकर काले झंडे लगाए जाते थे। आज इन्हीं जगहों पर बच्चे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ आजादी का उत्सव मनाने को तैयार है। भारत माता की जय। इस बार गांव में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। डर की जगह अब तिरंगे ने ले ली है। हम सब लोग, गांव के लोग सब मिलके बच्चों के साथ स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ पर अब सब लोग मिलके एक झंडा फड़काते हैं और उसमें राष्ट्रगीत बोलते हैं और वहाँ पे कुछ संदेश देते हैं। और बदलाव की ये कहानी सिर्फ सुरक्षा अभियानों की नहीं है। पुलिस दादा लोरा खिड़की जैसी पहल ने पुलिस और ग्रामीण के बीच भरोसे की दूरी भी कम की है। दादा लोरा खिड़की बोले तो ऐसा काम है कि जहाँ यहाँ के स्थानीय लोगों को जो कोई दिक्कत होगी वो पुलिस के पास आएगा, पुलिस थाने में आएगा और वो बोलेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये दिक्कत है। तो उस योजना के थ्रू हम लोग उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दशकों से वामपंथ आतंकवाद के साए में जी रहा महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला न केवल अब नक्सल मुक्त है, बल्कि अपने भविष्य के फैसले लेने के लिए भी आज़ाद है। अपने सहयोगी विष्णु गोटाफोरे के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। और योगेश शीतल गढ़चिरौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश शीतल, पहली बार स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का ये जो जश्न है मनाया जा रहा है, सिर्फ ये एक सुरक्षा के बीच में ये कवायद नहीं हो रही है, बल्कि भरोसे का लौटना भी इसको कहा जा सकता है। कैसे बताएंगे, तस्वीर कैसे बदली है और क्या तैयारियां हैं? देखिए निखिल, जिन तालुकाओं में हम गए, यहाँ पर खास करके बिनागुंडा जैसी जगह देखें जो आगे जाकर छत्तीसगढ़ से जुड़ता है, यहाँ के टेरिन इस तरीके से है, डेमोग्राफी इस तरीके की है, ज्योग्राफी इस तरीके की, 70% गढ़चिरौली का इलाका जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। पूरे महाराष्ट्र का अगर लें तो आप 20% आप इसको
कैलकुलेट अगर कहें तो इतना के करीब जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट है। 5 फॉरेस्ट डिवीजन यहाँ पर हैं, जो कि कहीं भी नहीं है। महाराष्ट्र में के गढ़चिरौली में 5 डीएफओ जो है वो वहां पर बैठते हैं। मेरे पीछे आपको जो है वो नदी दिख रही है, बेसिकली पर्लकोटा नदी है, जो कि आगे त्रिवेणी मिलती है, एक इंद्रावती नदी है और उसके साथ में जो है प्राणहिता नदी है। 3 नदियों का यहाँ पे संगम है। अगर संभावनाओं की बात करें तो यहाँ पर रोजगार के बहुत संसाधन है। अगर आप मछली पालन से लेकर पशुपालन देख लें, कृषि देख लें, या फिर जो आयरन आयर है, जो कि लोहे का अयस्क है, बहुत समृद्ध मात्रा में यहाँ पर है। लेकिन चूंकि रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा रहा था गढ़चिरौली, और खास करके अगर आप सदर्न गढ़चिरौली की बात करें, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे जो राज्य है वहां की सीमाओं से सटता है, वहां लाल गलियारा का आतंक बहुत लंबे समय से रहा। लेकिन समय के साथ चीजें बदली। भूपति ने सरेंडर किया। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जो सरेंडर नक्सल थे, उनकी शादी को उन्होंने अटेंड किया। कई स्तरों पर काम हुआ है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं हुआ है, बल्कि अगर आप पुलिस प्रशासन के लेवल पे ले लें, एजेंसीज की लेवल पे ले लें, उन्होंने भी कई सारे जो स्टेप, जो इनिशिएटिव्स है वो वहां पर लिए हैं। विश्वास हासिल करने के लिए, चीजों को वस्तुनिष्ठ तरीके से बताने के लिए कई सारे कैंप का आयोजन किया गया, मेडिकल फैसिलिटी एक्सटेंड की गई, ट्रैक्टर जैसे जो यंत्र है वो उनको दिए गए ताकि वो स्वरोजगार जो है हासिल कर ले। तो समय के साथ चीजें निर्णायक रूप से बदली है। जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया, जो दादा लौड़ा स्कीम है बेसिकली खिड़की, वो इसी चीज को लेकर डिफाइन है कि किस तरीके से विश्वास जो है वो हासिल किया जाए। अगर मैं आपको सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताऊं तो कई ऐसे स्कूल हमें मिले जहां पे मुश्किल से मुझे लगता है कि 30-40 बच्चे होंगे, लेकिन अगर आप उन बच्चों का उत्साह देखेंगे, जिस तरीके से वो एक्साइटमेंट था उनके टीचर्स का, फैकल्टीज का, उनके पेरेंट्स का, साथ में जिस समाज से वो आते हैं उस कुनबे का, तो लगेगा आपको कि हाँ, जमीन पे निश्चित तौर पर चीजें बदली हैं। सिर्फ नक्सल हिंसा को लेकर बातें नहीं हो रही है, बल्कि जो लोग हैं उनका भविष्य कैसा होगा, वो समाज की आगे दिशा कैसी होगी, इसको भी एक तरीके से निर्धारित करने की कोशिश जो है वो गढ़चिरौली में की जाती रही। और मुझे लगता है उसका असर भी जो है वो यहाँ इन क्षेत्रों में घूमने के बाद उसका असर भी दिखाई देता है। जी निखिल। जी, निश्चित तौर पर उसका असर दिखाई देता है। और